नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। आज हम मिलकर ऐसी जानकारी को समझेंगे जो आपकी तैयारी में मदद करेगी। ध्यान रखिए, सीखने का असली मकसद याद करना नहीं, बल्कि समझना होता है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 51। मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटजीज में कौन सा इंक्लूड होता है? ऑप्शंस: 1. Guessing answers, 2. Planning, monitoring, evaluating own learning, 3. Copying from board, 4. Rote memorizing. Correct answer: option 2. Planning, monitoring, evaluating own learning. Explanation: Metacognitive strategies स्टूडेंट को अपनी थिंकिंग को प्लान, मॉनिटर और इवैल्यूएट करने में मदद देती है। क्वेश्चन 52। इंक्लूसिव क्लासरूम में बडी सिस्टम का यूज किस लिए होता है? ऑप्शंस: 1. पनिशमेंट के लिए, 2. पीयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, 3. कंपटीशन बढ़ाने के लिए, 4. अटेंडेंस के लिए। करेक्ट आंसर: ऑप्शन 2, पीयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। एक्सप्लेनेशन: बडी सिस्टम में पीयर्स, स्पेशली एसएन लर्नर्स को एकेडमिक और सोशल सपोर्ट देते हैं। क्वेश्चन 53। एक्लेक्टिक अप्रोच का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस: 1. सिंगल मेथड, 2. मल्टीपल मेथड्स का कॉम्बिनेशन, 3. ओनली टेक बेस्ड लर्निंग, 4. ओनली बुक बेस्ड लर्निंग। करेक्ट आंसर: ऑप्शन 2, मल्टीपल मेथड्स का कॉम्बिनेशन। एक्सप्लेनेशन: एक्लेक्टिक अप्रोच में टीचर लर्नर और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मेथड्स मिक्स करता है। क्वेश्चन 54। डिसलेक्सिया लर्नर को सबसे ज्यादा डिफिकल्टी किसमें होती है? ऑप्शंस: 1. रीडिंग फ्लुएंसी, 2. वॉकिंग, 3. म्यूजिक लिसनिंग, 4. स्पीकिंग लाउडली। करेक्ट आंसर: ऑप्शन 1, रीडिंग फ्लुएंसी। एक्सप्लेनेशन: डिसलेक्सिया रीडिंग एक्यूरेसी, डिकोडिंग और फ्लुएंसी को अफेक्ट करता है। क्वेश्चन 55। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस लर्निंग को कैसे इम्पैक्ट करता है? ऑप्शंस: 1. फॉरगेटिंग बढ़ाता है, 2. रिटेंशन बढ़ाता है, 3. डिस्ट्रैक्शन बढ़ाता है, 4. लर्निंग रोकता है। करेक्ट आंसर: ऑप्शन 2, रिटेंशन बढ़ाता है। एक्सप्लेनेशन: डिस्ट्रीब्यूटेड प्रैक्टिस स्पेस्ड रिपीटिशन से मेमोरी स्ट्रांग होती है। स्पेसिंग इफेक्ट: ध्यान से सुनिए, अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये ऑफर मिस मत करिए। हम लाए हैं सीटीईटी के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ 19 रुपए में। इसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। टू गेट पीडीएफ, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। सीटीईटी का टाइम आ गया है, अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की। क्वेश्चन 56। गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग में टीचर की रोल क्या होती है? ऑप्शंस: 1. साइलेंट ऑब्जर्वर, 2. फैसिलिटेटर विथ प्रॉम्प्ट्स, 3. ओनली डिक्टेटर, 4. कंटेंट डिलीवरर ओनली। करेक्ट आंसर: ऑप्शन 2, फैसिलिटेटर विथ प्रॉम्प्ट्स। एक्सप्लेनेशन: गाइडेड डिस्कवरी में टीचर हिंट्स, क्वेश्चंस और स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है ताकि स्टूडेंट खुद कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर करे। क्वेश्चन 57। बिहेवियर मैनेजमेंट में शेपिंग का क्या मतलब होता है? ऑप्शंस: 1. फाइनल बिहेवियर का सडन डिमांड, 2. स्मॉल सक्सेसिव स्टेप्स री करना, 3. बिहेवियर पनिश करना, 4. बिहेवियर इग्नोर करना। करेक्ट आंसर: ऑप्शन 2, स्मॉल सक्सेसिव स्टेप्स री करना। एक्सप्लेनेशन: शेपिंग में टारगेट बिहेवियर को स्मॉल स्टेप्स और री के थ्रू डेवलप किया जाता है। क्वेश्चन 88। गार्डनर की एमआई थ्योरी में इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस क्या होती है? ऑप्शंस: 1. दूसरों के साथ सीखना, 2. सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन, 3. मैकेनिकल मैनिपुलेशन, 4. ग्रामर सीखना। करेक्ट आंसर: ऑप्शन 2, सेल्फ अवेयरनेस एंड रिफ्लेक्शन। एक्सप्लेनेशन: इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में पर्सन अपने इमोशंस, गोल्स और स्ट्रेंथ्स का अवेयरनेस डेवलप करता है। क्वेश्चन 59। सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल किससे रिलेटेड है? ऑप्शंस: 1. कॉग्निटिव ग्रोथ, 2. फिजिकल ग्रोथ, 3. लैंग्वेज डेवलपमेंट, 4. मोरल डेवलपमेंट। करेक्ट आंसर: ऑप्शन 2, फिजिकल ग्रोथ। एक्सप्लेनेशन: सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल में फिजिकल डेवलपमेंट हेड से तो डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। क्वेश्चन 60। मैच्योरेशन क्या होता है? ऑप्शंस: 1. ट्रेनिंग से सीखना,
2 environment से change, 3 biological unfolding of traits, 4 strict discipline. Correct answer option 3 biological unfolding of traits. Explanation maturation एक natural biological process है जो internal timetable के according होता है, training से directly influence नहीं होता. Question 61. Which is not a characteristic of gifted learners? Options 1. High curiosity, 2. Advanced reasoning, 3. High memorization necessarily, 4. Originality. Correct answer option 3. High memorization necessarily. Explanation Gifted learners creativity, reasoning और curiosity के लिए जाने जाते हैं. High memorization उनका defining feature नहीं होता. Question 62. क्लासरूम में रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस 1 लेक्चर रिपीट करना, 2 टीचिंग को एनालाइज करना और इम्प्रूव करना, 3 ओनली स्ट्रिक्ट टीचिंग, 4 हेवी होमवर्क. करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 टीचिंग को एनालाइज करना और इम्प्रूव करना. एक्सप्लेनेशन रिफ्लेक्टिव टीचर्स अपनी टीचिंग को रिव्यू करते हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक के बेसिस पर मेथड्स इम्प्रूव करते हैं. क्वेश्चन 63 पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शंस 1 होमवर्क ना देने पर स्कोल्डिंग, 2 करेक्ट आंसर पर प्रेज, 3 क्लास से बाहर निकालना, 4 टाइम आउट देना. करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर पर प्रेज. एक्सप्लेनेशन पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट डिजायरेबल बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है रिवॉर्ड के थ्रू जैसे प्रेज और टोकन्स. क्वेश्चन 64 पियाजे के अकॉर्डिंग किड्स सिंबॉलिक फंक्शन कब शो करते हैं? ऑप्शंस 1 सेंसरी मोटर, 2 प्री ऑपरेशनल, 3 कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 4 फॉर्मल ऑपरेशनल. करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 प्री ऑपरेशनल स्टेज. एक्सप्लेनेशन प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 years में सिंबॉलिक थिंकिंग, प्रिटेंड प्ले और लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट ग्रो होता है. क्वेश्चन 50 एंकर्ड इंस्ट्रक्शन में स्टूडेंट क्या सीखता है? ऑप्शंस 1 आइसोलेटेड फैक्ट्स, 2 कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग, 3 ओनली रिपीटिशन, 4 ओनली थ्योरी. करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 कॉन्टेक्स्ट बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग. एक्सप्लेनेशन एंकर्ड इंस्ट्रक्शन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट को एंकर बनाकर डीपर कंसेप्चुअल लर्निंग प्रमोट करता है. क्वेश्चन 66 क्लासरूम में कोऑपरेटिव गोल स्ट्रक्चर क्या प्रमोट करता है? ऑप्शंस 1 competition, 2 individual isolation, 3 group success through collaboration, 4 only teacher-centered learning. Correct answer option 3 group success through collaboration. Explanation cooperative goal structure में स्टूडेंट्स शेयर्ड गोल्स अचीव करते हैं जिसे अकाउंटेबिलिटी और कोलैबोरेशन दोनों इम्प्रूव होते हैं. क्वेश्चन 67 स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट की खासियत क्या होती है? Options 1 flexible format, 2 uniform administration and scoring, 3 teacher made variation, 4 no reliability criteria. Correct answer option 2 uniform administration and scoring. Explanation standardized tests में instructions, timing, scoring और norms standardized होते हैं इसलिए reliability high होती है. Question 68 over learning memory को कैसे impact करता है? Options 1 recall reduce, 2 recall improve, 3 forgetting increase, 4 error increase. Correct answer option 2 recall improve. Explanation over learning practice के बाद भी practice continue रखने से skills automated और recall stronger हो जाता है. Question 69 teach back method useful कब होती है? Options 1 टीचर कंटेंट टेस्ट करे, 2 स्टूडेंट कंटेंट सिखाए टीचर या पीयर्स को, 3 टीचर ओनली लेक्चर दे, 4 स्टूडेंट्स पैसिव हो. करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 स्टूडेंट कंटेंट सिखाए टीचर या पीयर्स को. एक्सप्लेनेशन टीच बैक डीपर अंडरस्टैंडिंग को एंश्योर करती है क्योंकि स्टूडेंट नॉलेज को एक्सप्लेन और सिंप्लीफाई करता है. क्वेश्चन 70 सेल्फ कॉन्सेप्ट किस चीज को रिफर करता है? ऑप्शंस 1 दूसरों की ओपिनियन, 2 इंसान का खुद के बारे में परसेप्शन, 3 सिर्फ एकेडमिक स्कोर, 4 सिर्फ लैंग्वेज एबिलिटी. करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 इंसान का खुद के बारे में परसेप्शन. एक्सप्लेनेशन सेल्फ कॉन्सेप्ट पर्सनल बिलीफ्स,
एबिलिटीज और आइडेंटिटी के बारे में इंटरनली फॉर्म्ड परसेप्शन होता है। ध्यान से सुनिए, अगर आप सीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये ऑफर मिस मत करिए। हम लाए हैं सीटीईटी के टोटल 600 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस सिर्फ 19 रुपए में। इसमें सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करें। टू गेट पीडीएफ, कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप नंबर। सीटीईटी का टाइम आ गया है, अब आपकी बारी है क्वालिफाई करने की। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके काम आएगी। सीखते रहिए और खुद पर भरोसा रखिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्ते।